नमस्कार। इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी-अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। सबके अपने-अपने दावे हैं, अपने-अपने मुद्दे। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। परंतु प्रधानमंत्री मोदी के पास अपने कार्यकाल के 11 साल एवं बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में एक ऐसा काम नहीं है, एक ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसके ज़रिए वो बिहार के लोगों से वोट की अपील कर सके। यही कारण है कि पिछले दिनों वो खेसारी लाल यादव के एक पुराने गाने को कोट करते हुए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मानव सिक्सर के छह वाली छाती में। इसके पहले भी वो कट्टा, कनपट्टी, छर्रा, दुनाली, गोली इत्यादि भाषाओं का प्रयोग कर चुके हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है एवं फिलहाल में वो बिहार चुनाव में कुछ ऐसा ही करते हुए दोबारा नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार जहां देश के सबसे बड़े बीमारू, गरीब और पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है, वहीं दूसरी ओर बिहार में देश के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़े नेता बिहार में कट्टा और बंदूक पर वोट मांग रहे हैं। बिहार को आज जब एक दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है, वहां वो लगातार अपराधियों के लिए, बाहुबलियों के लिए वोट मांग रहे हैं। एक तरफ नौवीं फेल के नाम से विख्यात तेजस्वी यादव हैं, जो लगातार दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई इत्यादि मुद्दों के साथ चुनावी मैदान पर हैं। इसके अलावा एक नई पार्टी जन स्वराज, जिसके मुखिया प्रशांत किशोर लगातार 3 सालों से पलायन और रोजगार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्वयं को विश्व गुरु घोषित कर चुके हुए नेता, उनके पास अपने या अपने सहयोगियों द्वारा किया कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए वो वोट मांग सके, जिस पर वो वोट मांग सके। वो लगातार गंदी भाषा का प्रयोग, वही पुरानी स्क्रिप्ट अपने विरोधी नेता के लिए, उन्हें गलत साबित करना, उनकी हिस्ट्री, उनका भविष्य, उनका वर्तमान, सारा का बखान जनता के सामने करना। खेसारी लाल यादव की तरह भाजपा में भी कई ऐसे माननीय लोग हैं। रवि किशन जी, जो कभी कहते थे लहंगा उठा दे रिमोट से। पवन सिंह जी, नथिया पर 9 गोली और घघरी पर 100 गोली। मनोज तिवारी जी फटाफट खोल के दिखा देने वाले गाने जैसे गाते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले प्रधानमंत्री को अपने आसपास के लोगों के लिए रिसर्च करना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री अपने पुराने अंदाज से कभी बाज नहीं आने वाले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का, जिन्होंने 2 चरणों में चुनाव निपटा दिए। अगर ये बिहार चुनाव 4-5 चरणों में चल होता, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के आरोपों को सत्य सिद्ध कर देते, जिनमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए नाच भी लेंगे। और बहुत हद तक प्रधानमंत्री उनकी
उनकी इस आरोपों को सही साबित कर रहे हैं। बिहार में आज शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, कमाई, हर श्रेणी में नीचे से पहले पायदान पर होगा। वहाँ आज मुद्दा ये गोली और नाली पे, दो नाली पे हो रही है। देश के सबसे बड़े नेता आज छर्रा पे चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।